दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जाने माने खोजी होते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स मॉन्स। वो एक बहुत बड़ी बर्ड की नई एक प्रजाति ढूंढते हैं, पैराडाइज फॉल्स, जो कि साउथ अमेरिका में है। उसमें वो उस हड्डियों के स्केलेटन से बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ी नई प्रजाति है किसी बड़े पक्षी की। हालांकि बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट उसको स्टडी करते हैं, उस स्केलेटन को और बर्ड को, तो उनका रिजल्ट निकलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ चार्ल्स मॉन्स की बनाई हुई एक कहानी है। दोस्तों, इस बात से मॉन्स को बहुत गुस्सा आता है। वो कसम खाता है कि अब वो जाएगा और उस पक्षी को वापस लेके ही आएगा और इन सबको गलत साबित करेगा। दोस्तों, अब आगे की कहानी शुरू होती है हमारे छोटे से प्यारे से बच्चे से, जिसका नाम है कार्ल फ्रेडरिकसन। उसकी मुलाकात एली से होती है। दोनों ही चार्ल्स मॉन्स को अपना आइडल मानते हैं और ये दोनों ही दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एली कार्ल को बताती है कि वो पैराडाइज फॉल जाना चाहती है। दोस्तों, हमारी कहानी अब आगे बढ़ती है। दोनों ही बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। दोनों शादी कर लेते हैं। कहानी में आगे देखते हैं कि दोनों मिलके अपना एक खूबसूरत सा घर बनाते हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत प्यार से, और वो बिल्कुल सपनों के घर जैसा घर तैयार कर देते हैं। दोस्तों, फिर एक सीन ऐसा आता है जिसमें हम देखते हैं कि एली माँ बनने वाली होती है और दोनों ही बहुत खुश होते हैं, लेकिन किसी रीज़न से उनका बेबी नहीं हो पाता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो आगे भी अब माँ नहीं बन पाएगी। तो वो देखते हैं हम कि वो अपना पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं अपना पैराडाइज फॉल जाने के सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, हम देखते हैं कि समस्याएं भी ज़िंदगी में आती चली जाती हैं। उनकी सेव की हुई मनी आए दिन किसी न किसी रीज़न से ख़त्म होती चली जाती है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली जाती है। वो दोनों बूढ़े हो जाते हैं और एक जगह हम देखते हैं कि कार्ल जो फाइनली टिकट खरीद के लाता है अपनी वाइफ एली को देने के लिए, बट एली बहुत बीमार पड़ जाती है और हॉस्पिटल जाता है। वो सोचता है उसको टिकट दिखाएगा, लेकिन उसके बीमार होने के चलते वो उसका एंड टाइम होता है। कार्ल का दिल बहुत टूट जाता है और फिर एक सीन में हम देखते हैं कि एली की डेथ हो जाती है। तो एली के जाने के बाद हम देखते हैं कि कार्ल उसी घर में रहना शुरू कर देता है जो उसने और एली ने अपनी जिंदगी भर के सपनों को लेकर सजाया हुआ होता है। उम्र के साथ कार्ल बहुत जिद्दी हो चुका होता है, लेकिन उसके चारों तरफ बहुत सारी बिल्डिंगें धीरे धीरे बनती चली जाती हैं, जिससे वो देख देख के रोज परेशान होता है। तो बिल्डर बहुत कोशिश करते हैं कि कार्ल से उस जगह को ले लिया जाए, लेकिन कार्ल उस घर को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। दोस्तों, कार्ल से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर गलती से घायल हो जाता है, जिसका उसको अफसोस भी होता है। कोर्ट से कार्ल को फिर वृद्धाश्रम में भेजने का ऑर्डर आ जाता है और वृद्धाश्रम के लोग उसे लेने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि जब वृद्धाश्रम से लोग उसे लेने के लिए आते हैं, तो वो उनसे 2 मिनट रुकने के लिए कहता है और घर के अपने आप को बंद कर लेता है। उसके बाद जो अगला नज़ारा हम देखते हैं, ज़बरदस्त नज़ारा होता है। वो अपने पूरे घर में रात भर हेलियम के गुब्बारे फुलाता रहता है और फिर उन सबको छोड़ देता है। वो फिर घर अपने आप धीरे धीरे जमीन से उखड़ के हवा में आने लगता है और हवा में वो उड़ने लग जाता है, जिसे देख के सब हैरान रह जाते हैं और ये फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों, फिर एक सीन में हम देख रहे होते हैं कि कार्ल अपने पूरे घर के साथ हवा में उड़ रहा होता है। वो उस पूरे घर को लेके पैराडाइज फॉल जाना चाहता है, जहाँ पे एली के साथ उसने सपने देखे थे पैराडाइज फॉल जाने के। वो अपने पूरे घर को उड़ा के पैराडाइज फॉल के लिए तैयारी कर चुका होता है और ये घर हवा में उड़ ही रहा होता है। तभी अचानक वो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा रसेल नाम का वो आ जाता है गेट पे। रसेल एक छोटा सा बच्चा है जिसको अपने स्कूल से एक टास्क मिला होता है कि वो बड़ी उम्र के लोगों की हेल्प करेगा और जिससे कि वो उनको बैच देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बैच इस बच्चे को इकट्ठे करने होते हैं अपने स्कूल के टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो इसी मदद करने के लिए वो कार्ल के पास भी आता है, लेकिन वो इस समय उसके साथ हवा में है। छोटे बच्चे रसेल को अपने उड़ते घर से नीचे उतारना चाहता है। वो चाहता था कि ये बच्चा किसी तरह अपने घर पहुंच जाए, लेकिन वो ऑलरेडी घर हवा में उड़ रहा होता है, तो उसके लिए मुश्किल होता है।
तो लेकिन वो सोच ही रहा होता है कि इसको कैसे उतारा जाए। अचानक ही तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, आंधी और तूफान बादलों के बीच में इसका घर उड़ते हुए उस तूफान में फंस जाता है। इस तूफान में उसका घर उड़ते उड़ते कहीं का कहीं चला जाता है। ये अपने उड़ते घर को मैनेज नहीं कर पाता और तूफानों में फंस जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे तूफान खत्म होता है, ये अपने घर को सोचता है कि उतारा जाए। इसको एक पत्थर दिखते हैं, तो जैसे ही अपने घर को उतारने की कोशिश करता है तो देखता है कि इसका घर पैराडाइज फॉल के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दोस्तों, कार्ल अब अपने घर को पैराडाइज फॉल तक खींच के ले जाना चाहता है, क्योंकि अब उसको उड़ा के ले जाने में बैलून इतनी कैपेसिटी खत्म हो चुकी होती है। लेकिन इससे पहले कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, वो उसको खींच के वहां तक पहुंचना चाहता है। लेकिन तभी छोटा सा बच्चा रेसल हम देखते हैं कि एक कलरफुल पक्षी से मुलाकात करता है। कलरफुल लंबा सा पक्षी, रसेल उसका नाम केविन रखता है। वो अपने और छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना ढूंढ रहा होता है, तो वो उसकी मुलाकात काल से कराता है। इतने में हम देखते हैं कि एक छोटा सा कुत्ता जिसके गले में कुछ स्पेशल टाइप का कॉलर लगा होता है, और वो कुत्ता बिल्कुल बात कर पाता है इन सब। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि बहुत सारे कुत्तों का झुंड आ जाता है जो बहुत अग्रेसिव कुत्ते होते हैं, और उन सब के गले में स्पेशल कॉलर और माइक लगा होता है जो बिल्कुल वो बात करने लायक होता है। वो उन सबको अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, और वो उन सबको अपने साथ ले जाना चाहते हैं चार्ल्स मंट्स के पास। कहते हैं फिल्म में कि कार्ल और रसेल की मुलाकात मंट्स से होती है, और मंट्स उनको फिर अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है, अपने घर पे ले जाता है। वहाँ मंट्स उसको बताता है कि वो उस पक्षी की तलाश कर रहा है और बहुत सालों से यहीं पे ही उसको ढूंढ रहा है, और उसने वादा किया था कि वो वापस तभी लौटेगा जब वो उस पक्षी को वापस लेके जाएगा। फिर हम देखते हैं कि कार्ल को ऐसा लगता है कि ये जिस पक्षी की बात कर रहे हैं वो केविन ही है, जिसको थोड़ी देर पहले इन लोगों ने मुलाकात करी। दोस्तों, मंट्स को अब ऐसा लगने लग गया था कि जैसे कि कार्ल उस पक्षी के बारे में जानता है, तो वो कार्ल और रसेल को बंद कर देता है कि वो उस पक्षी को ले जाना चाहते थे, ऐसा उसको लगता था। तो वो उनको बंद कर लेता है और वो खुद दौड़ पड़ता है उस पक्षी को पकड़ने के लिए, और अपने कुत्तों की पूरी मंडी को छोड़ देता है उनको पकड़ने के लिए। कहानी में अब आगे दिखाते हैं कि कार्ल और रसेल ये दोनों मंट्स के घर से भाग जाते हैं, और ये उस पक्षी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब एक समय ऐसा आता है कि जब कार्ल को लगता है कि अब वो पक्षी को बचाए या फिर अपने घर को बचाए, क्योंकि मंट्स उसके घर को जला देता है। अब उसके सामने एक ऑप्शन होता है कि वो घर को बचा ले या फिर पक्षी को बचाए, लेकिन वो उस पक्षी को छोड़ देता है। वो घर को आग बुझाने के लिए चला जाता है। इसे देख के रसेल बहुत नाराज हो जाता है उससे। दोस्तों, कार्ल अब अपने घर को आग से बचा के फिर उसे पैराडाइज फॉल के पास लाके रख देता है, और फिर वो एली की रखी हुई नोटबुक को खोलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि थैंक्स फॉर द एडवेंचर, कि उसने ज़िंदगी में जो एडवेंचर दिए थे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और अब अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए अपने खुद के नए एडवेंचर लिखो। ये देख के कार्ल बहुत दुखी होता है और याद करता है अपनी वाइफ को, और फिर वो नए एडवेंचर लिखने के लिए चल पड़ता है वापस कार्ल को और उसकी बचाने के लिए। आगे हम देखते हैं कि कार्ल अपने पूरे घर को खाली कर देता है, क्योंकि गुब्बारों का वजन अब इस पूरे घर को नहीं उठा सकता था। वो एक एक करके अपनी सारी चीज़ों को फेंक देता है, और फिर घर का वजन इतना हल्का हो जाता है। फिर वो अपने घर को लेके उड़ पड़ता है वापस। दोस्तों, हम देखते हैं कि कार्ल रसेल को बचाने के लिए दौड़ पड़ा है। वो अपने उड़ते हुए घर के साथ उसको बचाने के लिए कूद पड़ता है और उसको अपने घर के अंदर लाके रख देता है, और उससे कहता है कि मैं बस तुमको सेफ चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि कार्ल, मंट्स और रसेल की लड़ाई जो होती है उस पक्षी को बचाने के लिए, जो चलती रहती है। लेकिन फिर उसी उसमें हम देखते हैं कि कार्ल और मंट्स एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं उस पक्षी को लेके, जिसमें हम आगे देखते हैं कि कार्ल और वो छोटा रसेल वो उस पक्षी को और उसके बच्चे को बचा लेते हैं। कि इस पक्षी को बचाते हुए कार्ल अपने घर को देखता है, जो कार्ल और एली के सपनों का घर होता है, जिसे वो किसी भी तरह पैराडाइज फॉल पहुंचाना चाहता था। लेकिन वो हवा में कहीं खो जाता है और बादलों के बीच ही गायब हो जाता है, जो उसकी नज़रों से बहुत दूर हो चुका होता है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि अब जो कार्ल है वो रसेल का दादा बन चुका है। वो उसके स्कूल भी जाता है, उसकी स्कूल में बिल्कुल दादा जैसे ही उसके साथ खेलता है। और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो घर जो हवा में कहीं खो गया था वो अपने आप पैराडाइज फॉल पहुंच चुका होता है। ये कार्ल का एली से किया हुआ वादा होता है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। थैंक यू।